हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ भेल के बारे में। जी हाँ, BHEL। भेल की एक न्यू नोटिफिकेशन रिलीज़ किया है। भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड ने एक न्यू नोटिफिकेशन रिलीज़ किया है। आर्टिसन इक्विपमेंट 2025 का ये नोटिफिकेशन है। एडवर्टाइजमेंट नंबर आप यहाँ पे देख सकते हैं। अगर भेल की कंपनी के बारे में मैं आपको बताऊँ तो ये जो भेल की कंपनी है इसको महारत्न के अवार्ड मिले हुए हैं, क्योंकि ये जो महारत्न है ये उन कंपनीज़ को मिलता है जो अपने एम्प्लॉइज़ को बहुत सारी फैसिलिटीज़ और साथ में सभी अलाउंस प्रोवाइड करता है। साथ में आपको जैसे कि रहने का, आपको खाने का और आपके सभी जो बेसिक जो अलाउंस होते हैं वो सभी ये आपको प्रोवाइड करता है। इसके साथ में ही मैं आपको बताऊँ, जो भेल ने इस बार 500 से ज़्यादा वैकेंसीज़ निकाली हैं। और ये जो भेल है ये ऐसी कंपनी है, जैसे मैंने आपको बताया कि भेल जो है अपनी जो एम्प्लॉइज़ को सारी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करती है। इसके साथ में ये एक प्लस पॉइंट ये है कि अगर एक बार इसमें आपकी एंट्री हो गई, भेल में आपको जो है जॉब मिल गई, तो 20 इयर्स तक आपको जो है कहीं पर आपका ट्रांसफ़र नहीं किया जाएगा, कहीं पर आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। जिस भी जगह पे आपकी पोस्टिंग होगी, आप वहीं पर रह के अपनी जॉब कर सकते हैं। तो एक बार भेल में अगर मैं सिंपली कहूँ तो भेल में एक बार अगर एंट्री हो गई तो आपकी जो लाइफ है वो पूरी तरह से सेट है। और एक बार मैं ये भी आपको बता देती हूँ कि जो भेल है, भेल ने ये वैकेंसी जो है रेगुलर वैकेंसी भेल की नहीं आती है। ये वैकेंसी तो साल बाद ये वैकेंसीज़ जो है भेल इस बार यहाँ पर लेकर आया है। तो इस बार आपके लिए गोल्डन अपॉर्च्युनिटी है। जो भी कैंडिडेट इसके लिए अप्लाई करना चाहते हैं, जल्दी से जल्दी अप्लाई कर देना। आगे बढ़ते हैं, सबसे पहले मैं आपको दिखा देती हूँ भेल की ये मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं। इनके बारे में बता देते हैं हम। बॉयलर ऑक्सिलरी प्लांट है जो कि रानीपेट तमिलनाडु में है। हैवी प्लेट्स एंड वेसल प्लांट है जो कि विशाखापट्टनम उत्तर प्रदेश में है। इलेक्ट्रॉनिक डिवीज़न बेंगलुरु कर्नाटक में है। सेंट्रल फाउंड्री एंड फॉरेज प्लांट जो है हरिद्वार उत्तराखंड में है। ये सारे आप ऐसे देख सकते हैं यहाँ पे, ये सारे प्लांट्स जो हैं। अब इसके बाद इन्होंने जो वैकेंसी ब्रेकअप दिया हुआ है वो देख लेते हैं। साथ में इन्होंने पोस्ट भी दी हुई है। यहाँ पे फिटर की पोस्ट है, वेल्डर की है, टर्नर की है, मैकेनिस्ट की है, इलेक्ट्रिशियन की है, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक की है, फाउंड्री मैन की है। ये सारी वैकेंसीज़ यहाँ पर हैं। अब किस डिपार्टमेंट में कितनी वैकेंसीज़ हैं, कौन-सी यूनिट में कितनी वैकेंसीज़ है, ये भी बता देते हैं। तो फिटर की जो बीएपी की जो यूनिट है उसमें इसकी 17 वैकेंसी है। और एचपीवीपी में 22 वैकेंसीज़ हैं और इसी तरह से एचईआरपी में 5 वैकेंसीज़ हैं, ईडीएन में 5 वैकेंसीज़ हैं और 13 वैकेंसीज़ हैं, 30 हैं, ऐसे यहाँ पे आप देख सकते हैं टोटल 176 वैकेंसीज़ हैं। फीटर की सबसे ज़्यादा वैकेंसीज़ हैं यहाँ पर। इसके बाद मैकेनिस्ट की वैकेंसी है, 104 वैकेंसीज़ हैं। इसके साथ में आप ये सारी वैकेंसीज़ यहाँ पे देख सकते हैं अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग और अपनी क्वालिफ़िकेशन के अकॉर्डिंग जो है, आप यहाँ पे ये देख सकते हैं। टोटल यहाँ पे मैंने आपको बताई थी 500 से ज़्यादा वैकेंसीज़ हैं, तो टोटल जो है यहाँ पे 515 वैकेंसीज़ है, 515 यहाँ पे वैकेंसीज़ हैं। अब आ जाते हैं हम नीचे। तो जो इसके लिए इस वैकेंसीज़ के लिए जो आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट रहेगा, वो आपका मिड सितंबर में हेल्ड किया जाएगा। और जो अभी इसका टेंटेटिव डेट है, मतलब इसकी आगे-पीछे थोड़ी डेट हो सकती है। साथ में आप जो है इसके वन कै अ, 1 कैंडिडेट जो है वो 1 वैकेंसी के लिए और 1 ट्रेड के लिए ही अप्लाई कर सकता है। आप मल्टीपल ट्रेड्स के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं। और ये देखो, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि एक बार जॉइनिंग होने के बाद आपका 20 इयर्स तक आपको कहीं पर भी जाने की ज़रूरत नहीं है। आपका एक ही जगह पे आपकी पोस्टिंग रहेगी। अब इन्होंने दिया हुआ है कि कौन-सी यूनिट में कौन-सी कैटेगरी की कितनी वैकेंसीज़ हैं, ये भी यहाँ पे इन्होंने दिया हुआ है। जैसे कि आप देख सकते हैं, बीएपी में 31 वैकेंसीज़ है अनरिजर्व्ड की, ईडब्ल्यूएस की 7 वैकेंसीज़ है, ओबीसी की 22 वैकेंसीज़ है, एससी की 14 है, एसटी की 1 है, टोटल 75 वैकेंसीज़ है यहाँ पर। और पीडब्ल्यूडी की भी यहाँ पे दी हुई है इन्होंने 3 वैकेंसीज़ है, एक्स सर्विसमैन की 11 वैकेंसीज़ है। इसी तरह से जो ईडीएन है, ईडीएन की 19 वैकेंसीज़ है, अनरिजर्व्ड की ईडब्ल्यूएस की 4 है, ओबीसी की 11 है, एससी की 6 है, एसटी की 3 है, टोटल 43 वैकेंसीज़ है। इस तरह से आप अपनी जो है यूनिट के हिसाब से आप अपनी वैकेंसी देख सकते हैं ये सारी। इसके बाद मैं आ जाती हूँ यहाँ पे एज रिलैक्सेशन के बारे में। तो एससी-एसटी के कैंडिडेट को 5 इयर्स का रिलैक्सेशन मिलेगा, ओबीसी को 3 इयर्स का रिलैक्सेशन यहाँ पर मिल रहा है। पर्सन विद डिसेबिलिटी जो है उनको 10 इयर्स का रिलैक्सेशन मिलेगा, जनरल कैंडिडेट को 3 इयर्स का मिलेगा, ओबीसी को और 15 इयर्स का मिलेगा एससी-एसटी को।
और एक्स सर्विसमैन को भी रिलैक्सेशन मिलेगा यहाँ पे, जो भी गवर्नमेंट के रूल्स के अकॉर्डिंग जो भी रिलैक्सेशन मिलता है वो पूरा रिलैक्सेशन यहाँ पे उनको मिलेगा। अब आ जाते हैं इनके क्वालिफिकेशन पे, तो जो आपकी यहाँ पे क्वालिफिकेशन है 10th के साथ में इन्होंने मांगी है आपकी एनटीसी और आईटीआई, इन दोनों में से आपके पास कुछ होना चाहिए 10th के साथ में, लेकिन इन दोनों में से कुछ होना चाहिए और साथ में आपके पास एनएसी नेशनल अप्रेंटिस सर्टिफिकेट भी आपके पास यहाँ पे होना चाहिए। जनरल कैटेगरी और ओबीसी के लिए यहाँ पे इन्होंने 60% मार्क्स बोले हैं, आपके जो क्वालिफिकेशन है इसमें होनी चाहिए। और एससी एसटी के लिए यहाँ पे इन्होंने 55% मार्क्स बोले हैं, उनको 5% का इन्होंने रिलैक्सेशन दिया है। अब आ जाते हैं एज पे, तो आपकी जो एज है वो 1 जुलाई 2025 तक यहाँ पे होनी चाहिए। ईडब्ल्यूएस की यहाँ पे 27 है, ईडब्ल्यूएस और जनरल कैटेगरी की, ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर की 30 इयर्स है और एससी एसटी की 32 है। अब आ जाते हैं इनके बेसिक, इनकी जो सैलरी रहेगी उस पे आ जाते हैं। आर्टिशियन ग्रेड 4th की यहाँ पे जो ये आपकी पोस्ट है, इसके लिए जो आपका ग्रेड पे रहेगा, ये स्टार्टिंग आपका 29,500 से रहेगा, 65,000 तक रहेगा। देन जो अब इसके सिलेक्शन प्रोसेस पे आ जाते हैं। जो आपका सिलेक्शन प्रोसेस होगा ये इसके 2 स्टेजेस रहेंगे। सबसे पहले आपका सीबीटी होगा, ये आपका सीबीटी है, और देन दूसरा आपका जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है। अब मैं इसके फ़ी पे आ जाती हूँ, तो जो आपकी फ़ी रहेगी यहाँ पे, फ़ी जो है आपकी ऑनलाइन ही मोड से ही होगी और साथ में इनकी जो ऑफ़िशियल वेबसाइट दी हुई है इन्होंने यहाँ पे, आप इस पर इसकी फ़ी सबमिट करेंगे। अनरिजर्व्ड और ईडब्ल्यूएस और ओबीसी कैंडिडेट के लिए यहाँ पे 600 फ़ी है। एग्ज़ामिनेशन फ़ी 600 है, साथ में आपकी 400 रुपीज़ आपकी यहाँ पे प्रोसेसिंग फ़ीस है और जीएसटी आपकी अलग से है। टोटल यहाँ पर आपकी 1072 रुपीज़ फ़ीस है। और एससी एसटी पीडब्ल्यूडी और एक्स सर्विसमैन के लिए यहाँ पर एग्ज़ामिनेशन फ़ीस तो कुछ भी नहीं है, एग्ज़ामिनेशन फ़ीस यहाँ पर नहीं है, लेकिन जो आपके प्रोसेसिंग फ़ीस है और जो जीएसटी है वो दोनों आपको देनी पड़ेगी। इट मीन्स आपकी जो फ़ीस है वो सिर्फ 472 रुपीज़ रहेगी। अब नीचे आ जाते हैं, इसकी इम्पोर्टेंट डेट्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो जो इसकी इम्पोर्टेंट डेट्स है, एप्लीकेशन की डेट है वो आज 16 जुलाई से स्टार्ट हो चुकी है। 10 AM से इसका रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुका है। मैं अभी आपको दिखाऊंगी कि रजिस्ट्रेशन कैसे करना है। लास्ट डेट जो है इसकी लास्ट डेट है वो 12 अगस्त तक रहेगी, 11:45 PM तक रहेगी। इसका जो सीबीटी है आपका, उसका टेंटेटिव डेट दी है इन्होंने यहाँ पे, जो कि आपके सितंबर के 2nd वीक तक दिया है। उसका ये मतलब जो एडमिट कार्ड है वो सितंबर के 2nd वीक तक इशू हो जाएगा। एक बार मैं इसको आपको वो दिखा देती हूँ, अप्लाई करने के प्रोसेस जो है वो दिखा देती हूँ। ये देखिए, इसका लिंक जो है आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ये भील की जो है ऑफिशियल वेबसाइट है वो है। यहाँ पे आप देख सकते हैं जिन्होंने ऑलरेडी रजिस्टर किया है इनको लॉगिन करना है, लेकिन जो न्यू रजिस्टर करेंगे वो भी यहाँ पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपका ये वाला जो पेज है ये ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपकी जो रिस्पेक्टिव यूनिट है आप वो लिखेंगे, यहाँ पे पोस्ट नेम, पोस्ट कोड लिखेंगे, एडवर्टीजमेंट नंबर, कैंडिडेट का फुल नेम, इन सारी इन्फॉर्मेशंस को फिल करते हुए आप आगे बढ़ेंगे। जनरेट ओटीपी के बाद आप अपने जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो यहाँ पर अपलोड करेंगे। तो फ्रेंड्स, ये था मेरा भेल की वैकेंसीज का ओवरव्यू। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो बेल आइकन जरूर दबाते चले जाना। ये जो पीडीएफ आपने अभी देखी है, इस पीडीएफ का जो नोटिफिकेशन, ये जो पीडीएफ आपने देखी है, इसका जो लिंक है आपको मेरे टेलीग्राम चैनल से मिलेगा। तो जल्दी से जल्दी मेरे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ जाना। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ऐसे ही मोर इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए मेरे यूट्यूब चैनल को भी जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।